मंगेश यादव के एनकाउंटर होने के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने अपने सोशल साइट एक्स के माध्यम से जाति विशेष को मोहरा बनाए जाने का मुद्दा उठाया है और एक्स पर उन्होंने लिखा कि लगता है कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। जब मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल भी पूरा वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा अलग से देना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटनाओं का जो मानसिक आघात होता है उससे उबरने में बहुत समय लगता है, जिससे व्यापार की हानि भी होती है, जिसकी क्षतिपूर्ति सरकार करे। नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं बल्कि असली कानून व्यवस्था है। भाजपा राज अपराधियों का अमृतकाल है। जब तक जनता का दबाव व आक्रोश चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाता है तब तक लूट में हिस्सेदारी का काम चलता रहता है और जब लगता है कि जनता घेर लेगी तो नकली एनकाउंटर कर ऊपरी मरहम लगाने का काम होता है। जनता सब समझती है कि कैसे कुछ लोगों को बचाया जाता है और कैसे लोगों को फंसाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। मेजरगंज इलाके में मंगेश ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर भरत जी सोनी ज्वेलर्स के यहां 1.5 करोड़ की डकैती डाली थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई थी। पुलिस ने घटना में शामिल 3 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। तीनों के पैर में पुलिस ने गोली मारी थी। अब यूपी एसटीएफ ने गुरुवार की सुबह वारदात में शामिल मंगेश को ढेर कर दिया है। मौके से एक पिस्टल, 32 बोर व कारतूस तमंचा, 315 बोर, एक मोटरसाइकिल, सुपर स्प्लेंडर व डकैती से संबंधित आभूषण भी पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि मृतक अभियुक्त मंगेश यादव पर पूर्व से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मामले की पूरी जानकारी देते हुए डिप्टी एसपी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। ये यहाँ 28 तारीख को ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी, जिसमें हम लोगों के द्वारा उसको वर्कआउट करने की टीमें लगाई गई थी। आज तड़के पता चला उसमें 2 बदमाश इधर सुल्तानपुर से जौनपुर की तरफ जाने वाले हैं। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहां से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था। वहीं आज अयोध्या में सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव की जाति के सवाल पर पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा मंच से, ये भी सुनिए। द्वारा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध रोकने को लेकर नियत कभी साफ नहीं रही। हमेशा निशाना बनाकर लोगों को टारगेट किया गया। तो ऐसे में सुल्तानपुर की जो घटना है वो सवालों के घेरे में है। इनकाउंटर हुआ है या इनकाउंटर दिखाया जा रहा है, ये जांच का विषय है। जो सुल्तानपुर में लूट हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो सही दोषी हैं, यानी कि जिन लोगों ने अपराध किया है, उन तक पुलिस को पहुंचना चाहिए। हर बार सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई है। जब बुलडोजर चला तब भी जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चलाया गया। दलितों पर जब अत्याचार हुए तो अपराधियों के साथ सरकार नजर आई। तो इस तरीके की तमाम घटनाओं से बीजेपी की नीयत पर सवाल है। इसमें भी वही बात है।
बता दें कि इस वक्त यूपी में बुलडोजर डीएनए भेड़िए के बाद अब सपा की तरफ से एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अखिलेश के ये आरोप पर सीएम योगी के पलटवार से सपा क्या जवाब देती है। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। सुल्तानपुर के इनकाउंटर पर अब कहीं ना कहीं राजनीति शुरू हो गया है। अखिलेश यादव योगी सरकार पर सीधे हमला बोलते हुए एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो अपराधियों के इनकाउंटर हो रहे हैं उनमें जातियां देखी जा रही हैं, यानी कि जाति समीकरण को साधते हुए योगी सरकार जो है एक विशेष जाति को टारगेट कर रहे हैं। उनका आरोप है कि सीधे तौर से जातियों को बांटने के लिए इस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, यानी कि एक विशेष जाति का टारगेट कर रही है और उन्हीं का इनकाउंटर किया जा रहा है। ये अखिलेश यादव का योगी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। ये आरोप कितना सत्य है, कैसे इनकाउंटर हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। अपराधियों के किस तरह से पहले उनकी छानबीन होती है, अपराधियों के कहीं ना कहीं एक आदेश आता है कि ये अपराधी इनकाउंटर किए जाने हैं, इनके ऊपर जो है 25,000, 60,000, 50,000 इस तरह के इनाम घोषित होते हैं और उन्हीं इनाम घोषित हुए अपराधियों का योगी सरकार चुन चुनकर इनकाउंटर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इस इनकाउंटर पर, यानी कि जो सुल्तानपुर में इनकाउंटर हुआ है, उसको लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं अखिलेश यादव योगी सरकार पर कि किस तरह से ये इनकाउंटर हो रहा है। एक विशेष जाति पर ध्यान दिया जा रहा है और उन्हीं जातियों को टारगेट करके इनकाउंटर किया जा रहा है। तो पूरा मामला जिस तरह से अभी देखा जा रहा है सुल्तानपुर का, कि किस तरह से उसमें इनकाउंटर के बाद राजनीति शुरू हो गया है और योगी सरकार पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं इनकाउंटर को लेकर। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।